सिटीजन चार्टर फ्रॉम फॉरम आईएएस पीडीएफ। सो इसमें महात्मा गांधी का एक कोट है, अ कस्टमर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट विजिटर ऑन आवर premises. He is not dependent on us, we are dependent on him. He is not an interruption to our work, he is the purpose of it. He is not an outsider to our business, he is a part of it. We're not doing him a favor by serving him, he is doing a favor by giving us an opportunity to do so. ये महात्मा गांधी का कोट याद रखना है। और a citizen charter is a formal document issued by a government or public service organization which clearly defines its responsibility towards the citizen. और क्या है, the second ARC further defines it as an instrument which seeks to make an organization transparent, accountable and citizen friendly. याद रखना है। और evolution of citizen charter in India देख लेते हैं। The citizen charter concept was first articulated and implemented in United Kingdom by conservative government of John Major in 1991, ये याद रखना है। और the citizen charter was the first adopted at the conference of chief ministers of various states and union territories held in 1997 in India in New Delhi। ठीक है, याद रखना है। और राइट्स ऑफ सिटीजन्स फॉर टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड रिड्रेसल ऑफ द ग्रीवांस बिल 2011। सिस्टम्स लाइक सीपी ग्राम्स, ये भी याद रखना है। और हम देखते हैं एक और चीज़ था, सिटीजन चार्टर्स एंड ग्रीवांस रिड्रेसल बिल 2011 जो कि लैप्स हो गया था 2014 में, याद रखना है। अब हम देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ सिटीजन चार्टर। सो सेकंड एआरसी emphasizes 6 guiding principles that every citizen charter should adhere to। सो इसमें क्या क्या है, चॉइस है, पहला चॉइस है, दूसरा वैल्यू है, तीसरा ट्रांसपेरेंसी है, चौथा अकाउंटेबिलिटी है, पांचवा स्टैंडर्ड्स है, छठा अपना क्या है, क्वालिटी। सो ये क्या प्रिंसिपल किसने दिया है, सेकेंड एआरसी ने। और ऑब्जेक्टिव ऑफ सिटीजन चार्टर में क्या हो गया, एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन हो गया, एम्फोसिस ट्रांसपेरेंसी इन द गवर्नेंस हो गया, इनहांस अकाउंटेबिलिटी विद इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज हो जाएगा। अब हम देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ गुड सिटीजन्स चार्टर। ठीक है, क्या कंपोनेंट होते हैं आपका गुड सिटीजन चार्टर। सो क्या है, विजन एंड मिशन स्टेटमेंट होना चाहिए, डिटेल्स ऑफ सर्विसेज होना चाहिए, सर्विस स्टैंडर्ड्स सेट होना चाहिए, ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए, एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम सिटीजन्स फुलफिल होना चाहिए, एक्सपेक्ट कंपनसेशन प्रोविजंस होना चाहिए, पीरियोडिक रिव्यू होना चाहिए। ठीक है ना। अब बेस्ट प्रैक्टिसेस कुछ देख लेते हैं। पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट हो गया बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। दिल्ली जल बोर्ड्स सिटीजन चार्टर हो जाएगा। सिटीजन चार्टर इन ऑल म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन इन तमिलनाडु हो गया। और अदर्स में क्या आएगा, रीजनल ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हैदराबाद, जन सेवा केंद्र। ठीक है। और तो चैलेंजेस क्या क्या आते हैं इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिटीजन चार्टर, ये तो स्लो सर्विस डिलीवरी हो गया, लैक ऑफ स्टैट्यूटरी सपोर्ट हो गया, नॉट लीगली इन्फोर्सेबल हो गया, विदाउट अ पार्टिसिपेटरी प्रोसेस हो गया, ट्रांसफर एंड रिसफलिंग ऑफ की पर्सोनल हो गया, इनएडुकेट पब्लिसिटी हो गया, जनरल लैक ऑफ अवेयरनेस हो जाएगा, सोशल एक्सक्लूजन हो गया, नो सिस्टमैटिक अप्रोच फॉर द पीरियोडिक रिव्यू एंड फीडबैक हो जाएगा, आउटडेटेड चार्टर्स फ्रोजन इन टाइम, सोशल एक्सक्लूजन, लिंग्विस्टिक गैप इन द कम्युनिकेशन। याद रखना है सर, ये वैसे मेन्स पर्सपेक्टिव के लिए इम्पॉर्टेंट है। रिफॉर्म्स नीडेड इन सिटीजन चार्टर हो गया, तो सेवेंथ मॉडल हो गया, सेकंड एआरसी के रिकमेंडेशन वगैरह फॉलो करो तो हो जाएगा। बाकी ये जो भी है ये मोस्टली मेंस पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पोर्टेंट है। सो अभी के लिए बस जितना यहाँ उतना इतना ही है बस।